आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। देखिए आपको बताते चले 6 नवंबर को यानी पहला चरण का जो वोटिंग है वो पटना साहिब में भी होना, यानी पटना जिला में भी 6 नवंबर को ही वोटिंग होगा। और मैं बात कर रहा हूं पटना साहिब का, इसलिए आपको बताते चले पटना साहिब में भी 6 नवंबर को वोटिंग। उसको लेकर जो तमाम प्रत्याशी हैं पटना साहिब में पूरी तरीके से प्रचार प्रसार जो अपनी ताकत है लोगों तक पहुंचने का, दरवाजे दरवाजे डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार प्रसार से। और जितने भी अपने अपने स्तर से है तमाम तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके समर्थक कार्यकर्ता लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए 6 नवंबर को यहाँ वोटिंग होगा। बस 5 दिन लगभग और प्रचार का वक्त लग रहा है, हाथ में है प्रत्याशी के। उसको लेकर आपको बताते चले शशांक शेखर इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी है, यानी महागठबंधन को शशांक शेखर को प्रत्याशी बनाया गया। और उन्होंने जिस तरीका से चुनाव से पहले, मतलब चुनाव की तिथि घोषणा होने से पहले जो 6 महीने 8 महीने में जो उन्होंने काम किया था उसके कहीं ना कहीं उसका एक तोहफा मिला, उन्हें टिकट मिला। लेकिन उसके बाद टिकट मिलने के बाद उन्होंने पूरी तरीका से एक जो विकास का पैमाना होता पटना साहिब में जो कहाँ विकास रुका हुआ है, कैसे वो विकास करेंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर शिक्षा, विकास, हेल्थ, रोजगार, पलायन, सड़कें, मतलब जो रोजगार, तमाम मुद्दों को लेकर शशांक शेखर लोगों के बीच में जा रहे हैं। और कहीं न कहीं एक तरह से पूरे ये चर्चा का विषय है कि शशांक शेखर एक शिक्षित, पूरी तरीके से सबसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई उम्मीदवार इस बार नजर आ रहे हैं, और भी कोई होंगे, लेकिन कहीं न कहीं जैसा सुनने में आ रहा है इस बार सबसे शिक्षित जो प्रत्याशी है वो शशांक शेखर है। IIT है, IIM है, जो किए हुए हैं और अपनी कई कीमती पढ़ाई, मतलब कहा जा सकता है पढ़ाई के बाद जो कीमती जॉब होता है, अच्छा सैलरी छोड़कर वो आए हैं खासकर पटना साहिब के विकास के लिए। तमाम बातें वो लगातार लोगों के बीच में अपनी ये बातें को रख रहे हैं अपने वो पोस्टर में और मैनिफेस्टो में। यही उन्होंने कहा है कि पूरी तरीका से मैं पटना साहिब को बदल दूंगा अगर एक बार मौका मिलता है तो। अगर मुझे मौका मिलता है, अगर मैं काम नहीं करता हूं तो मेरे कॉलर को पकड़ लें लोगों, यानी जनता अगर वोट देकर उन्हें जिताती है, अगर काम नहीं करते शशांक शेखर तो उनके कॉलर भी पकड़ने के लिए वो खुलेआम बात कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर हमसे बेहतर कोई अगर बीजेपी के भी कैंडिडेट है तो आप उसको भी वोट दे सकते हैं अगर वो विकास करने के सक्षम है तो। देखिए बड़ी बात उन्होंने कही है। और उसी क्रम में लगातार कहने के शशांक शेखर पूरी तरीका से अपने वार्डों में जो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों से डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, अपने समर्थक कार्यकर्ता लगातार उनके साथ चल रहे हैं और हर लोगों से मिल रहे, डोर टू डोर जा रहे हैं, कार्यालय कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। और पूरी ताकत कहीं ना कहीं शशांक शेखर ने पटना साहिब को कैसे फतह किया जाए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बार देखने को जो मुकाबला मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में यानी महागठबंधन और बीजेपी में। देखिए आपको बताते चले बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रत्नेश कुशवाहा जी, वो भी अपने तरीका से पूरी तरीका से ताकत झोंक दी है, इसलिए कि लगातार बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं उनके वो कैंपेन कर रहे हैं। उनका जो पूरा तरीका से चुनाव का जो कमान है वो पूरे विधायक कहीं ना कहीं नंदकिशोर यादव के हाथ में है और पूरी कमान नंदकिशोर यादव उसको लेकर चल रहे हैं। देखिए पूरी मुकाबला प्रत्याशी तो कई है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन में ही पटना साहिब में देखने को मिल रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रत्नेश कुशवाहा की पूरी ताकत झोंक दी है और शशांक शेखर भी पूरी तरीके से। और इन्हीं दोनों का फेस अब नजर आ रहा है पटना साहिब में, जिस तरीके से नजदीक होते चला आ रहा है चुनाव की तारीख, बस वोटिंग की तारीख 6 नवंबर, लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चले शशांक शेखर पे लोग कैसे भरोसा करें, वो तमाम बातें अपने आप को बता रहे हैं कि हम शिक्षित है। और उधर रत्नेश कुशवाहा भी है जो पुराना गढ़ बीजेपी का रहा है, महागठबंधन है जो बीजेपी का जो गढ़ रहा है पटना साहिब, उसको लेकर भी वो लगातार अपने आप को, और उनके साथ जो है कहीं कहीं स्टार लोग है, यानी कि नंदकिशोर यादव है, कहने के लोकसभा के यहाँ जो है रविशंकर प्रसाद है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आज यहाँ पे कैंपिंग करने के पहुंचे भी थे। देखिए बताते चलिए कड़ा मुकाबला इस पर आपको देखने को मिलेगा पटना साहिब में, लेकिन वक्त बताएगा 14 नवंबर को उसका रिजल्ट आएगा। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।